नारायण। तो हम निवेदन कर रहे थे, जीवों का दुख दूर करने का जो सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ उपाय है वो है कि उनको भगवान की भक्ति में लगा दिया जाए। बात समझ में आ रही है ना? ठाकुर जी की भक्ति में जब लग जाएगा तो उसके सब प्रकार के दुख दूर हो जाएंगे। हाँ महाराज, देखो दुख कई तरह के होते हैं। एक तो होता है शरीर का दुख, शरीर का कष्ट। जब जीव भगवान के स्वरूप को जानता है, भगवान की भक्ति करता है, तो उसको शरीर के जो दुख हैं, शरीर के रोगादि से जो पीड़ा होती है वो निवृत्त हो जाती है। कैसे निवृत्त होती है? जब हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य दोनों आते हैं। ज्ञान वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान कहते हैं अपने आत्मा का ज्ञान, अपने आत्मा के स्वरूप को जान लेना। हमारी जो आत्मा है जिसको हम मैं कहते हैं, ये शरीर में नहीं है। आत्मा का जो स्वरूप है वही हमारा स्वरूप है। आत्मा कैसी है? आत्मा भगवान की अंश है, चेतन है, निर्मल है, आनंद की सुख की राशि है। आनंद स्वरूप भगवान का अंश है, इसलिए आत्मा भी आनंद स्वरूप है। हम आनंद स्वरूप हैं, सुख स्वरूप हैं। लेकिन हम दुखी क्यों हो गए? दुखी होने का कारण है हमने शरीर को मैं मान लिया। बात समझ में आई? शरीर को मैं मान लिया, संसार को मेरा मान लिया, इसलिए आत्मा जो है वो सुख दुख के चक्कर में पड़ गई। अब शरीर के जो अनुकूल है वो मिल जाता है तो हमें सुख होने लग जाता है, और शरीर के जो प्रतिकूल है वो वस्तु मिल गई तो दुख होने लग जाता है। यही तो है। जब हम अपने आप को शरीर से सर्वथा भिन्न माने तो शरीर के साथ शरीर के जो धर्म लगे हैं उनके अनुसार जो कुछ होता रहे, फिर आत्मा उन विकारों से रहित हो जाएगा, उन सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित हो जाएगा जब आत्मा को अलग मान लिया जाए। और ये जो ज्ञान है ना, ये भक्तों को हो जाता है। भक्तों को ये ज्ञान हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं संसार नहीं हूं, मैं तो श्री कृष्ण का अंश हूं। ठाकुर जी मेरे हैं, मैं ठाकुर जी का हूं, और संसार में कोई मेरा न शरीर अपना न संसार के लोग अपने, मेरे तो गिरधर पाल दूसरा कोई। मीरा जी ने कहा वेदांत दर्शन पढ़ा था। मीरा जी कोई उसकी व्याकरण की कोई ज्योतिष व्याकरण की तो आचार्य नहीं थी। कभी उन्होंने वेदांत नहीं पढ़ा, कभी वेद नहीं पढ़े। स्त्रियों को तो वेद का अधिकार नहीं, इसलिए कहाँ उन्होंने वेद पढ़े थे, कहाँ उन्होंने महाराज ऐसे ज्ञान विज्ञान का सुनी होगी, नहीं सुनी। पर उन्होंने भगवान की भक्ति करी, भक्ति करने से ही उनको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया। ये होती है भक्ति की महिमा। ज्ञान भी हो जाता है, वैराग्य भी हो जाता है। तो जब ज्ञान हो गया तो फिर शरीर के जो दुख है ना वो नष्ट हो जाते। और एक दुख होता है महाराज धन के अभाव के कारण। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास। शरीर तो ठीक है लेकिन पैसा की कमी है, इसलिए भी दुखी रहते हैं लोग। अरे महाराज क्या करें, हम बड़े गरीब हैं, बड़े दरिद्र हैं। तो भैया जिनके पास भक्ति रूपी मणि है, जिनके पास भगवान नाम रूपी धन है, वे अपने आप को सबसे धनी संसार में मानते हैं। वे फिर गरीब नहीं मानते अपने आप को। वे महाराज बोले श्री रघुवर हृदय बसे, श्री रघुवर हृदय बसे तो इंद्र बाप रो कौन। बोले उनके सामने इंद्र भी फिर कुछ नहीं। इंद्र का साम्राज्य, इंद्र का वैभव ऐश्वर्य उनके सामने तुच्छ है। चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सो साहन को साह। बोले वो महाराज शहंशाह हो गया,
जिसके मन की चाह और चिंता मिट गई। भगवान के भक्तों की चाह चिंता मिट जाती है, इसलिए शहंशाह हो जाते हैं। इंद्र को भी कुछ नहीं समझते, बड़े बड़े धनी मानियों को महाराज वे अपने आगे बिल्कुल तुच्छ समझते, जिनके हृदय में भगवान की भक्ति हो। तिरस्कार नहीं करते, ऐसी बात नहीं तिरस्कार करें, घमंड में रहे, अहंकार में नहीं, लेकिन वे अपने आप में संतुष्ट रहते हैं, परिपूर्ण हो जाते। बात ये है, उनको बाहर से किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। और महाराज देखो, भले ही संतुष्टि तो हो जाए, लेकिन जो शरीर के लिए अत्यंत उपयोगी है, अन्न, कपड़ा, ये सब तो आवश्यकता बनी ही रहेगी जब तक शरीर। तो भाई इसके लिए शरीर को जो आवश्यक है उसको तो वो तो चाहिए ही। अब वो महाराज वो कहाँ से उपलब्ध हो? तो जो भगवान के शरणागत हो गए ना, उनको फिर भोजन की और कपड़े की कमी नहीं रहती, उनके लिए जगह की भी कमी नहीं है। सारी सारी पृथ्वी गोपाल की है, कहीं भी बैठ जाएं, जहां बैठ जाएंगे वहीं उनके लिए भोजन की, कपड़ा की, छत की व्यवस्था हो जाएगी। ये महाराज हमने संतों के भक्तों के चरित्रों में पढ़ा है, और ये हमें भी बड़ा ठाकुर जी की दया से विश्वास है इस बात पर कि भगवान के हो जाओगे तो रोटी कपड़ा की तो कमी नहीं रहेगी। एक जगह गोस्वामी जी ने कहा कि भैया हमसे ज्यादा कुछ बनता नहीं, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बोले ज्यादा कुछ नहीं बनता, 2-4 बार राम नाम ले लेते हैं, राम राम कर लेते हैं। तो बोले भगवान का नाम लेते हैं, इसलिए इसलिए इसका फल क्या हुआ? बोले रोटी कपड़ा नीके राखें। बोले इसका फल ये हुआ कि भगवान हमको रोटी से कपड़ा से अच्छे से रखते हैं, कपड़े की कमी नहीं, रोटी की कमी नहीं, खूब ठाकुर जी की दया से मौज है। और बोले आगे हूं की वेद भाखें, और जो भगवान का नाम लेता है उसके लिए आगे फिर वेद घोषणा कर रहे हैं कि भैया ठाकुर जी का नाम लेने वाले का कभी अमंगल नहीं होगा, अहित नहीं होगा। तो इसलिए रोटी कपड़े की कमी नहीं, और कुछ चाहिए नहीं, शरीर से भी उनका कोई संबंध नहीं, शरीर का जो संपर्क संबंध है वो टूट गया, संसार को अपना मानते नहीं। बताओ कहाँ दुख रह गया? अरे दुख तो तब तक है भैया जब तक भगवान के बने नहीं, ठाकुर जी के नहीं हुए तभी तक दुख है, भगवान के हो गए तो सारा दुख मिट। तो दुखों का आत्यंतिक नाश करने की विधा है भगवान की शरणागति। ये वाक्य जो है ये तो नोट कर लिया जाना है। दुखों के आत्यंतिक विनाश का साधन है, विधा है भगवान की शरणागति। तब लगी जीव न सुख कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। तब तक जीव सुखी हो ही नहीं सकता, कोई कितने उपाय कर ले, तब तक जीव के दुखों का आत्यंतिक नाश नहीं हो सकता, वो महाराज सुखी नहीं हो सकता, निर्भय नहीं हो सकता। बोले कब तक? बोले जब तक श्री ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लेकर सारी कामनाओं का त्याग करके भगवान का भजन नहीं करेगा, तब तक महाराज जीव सुखी नहीं हो सकता। तो हम लोगों के हृदय में करुणा रहती है, दया रहती है, तो हम जो दुखी हैं, जो दरिद्र हैं, गरीब हैं, और जिनके पास किसी वस्तु का अभाव है, उनको हम वो चीज उपलब्ध करा देते हैं। ये भी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, करना चाहिए, लेकिन इनसे उनके दुखों का सर्वथा नाश नहीं होता, वो दुख फिर उपस्थित हो जाते हैं। आज कोई वस्तु मिल गई तो जब वो नष्ट हो जाएगी तो उसके बाद फिर दुख चालू। तो भैया इससे दुखों का सर्वथा नाश नहीं होता, लेकिन जो संत महापुरुष हैं, जब वे विमुख प्राणियों को, जो भगवान से विमुख हैं, नाना प्रकार के पाप कर्मों में लगे हुए हैं, तमाम तरह के झंझटों से, दुखों से, प्रपंचों से घिरे हैं, अशांत हैं, दुखी हैं, असंतुष्ट हैं, ऐसे प्राणियों पर संत कृपा करते हैं और उनको महाराज नाना प्रकार की युक्तियों से, उपायों से भगवान के चरणों में लगा देते। ये उनके हृदय की विशेष करुणा है। संतों के हृदय में करुणा होती है,
तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनाम। और वे सभी प्राणियों के हितैषी होते हैं। संतों के द्वारा किसी भी प्राणी का अहित नहीं होता, सबका मंगल करते हैं, सबका हित करते हैं। कोई उनका बुरा करता है ना, उसका भी भला करते हैं, ये होते हैं संत। ये देखो, हमारा किसी ने भला किया, बदले में हमने उसके साथ भलाई कर दी। हमारा किसी ने बुरा किया, हम भी उसका बुरा करते हैं। तो ये तो सामान्य मनुष्यों का लक्षण है। संतों का लक्षण क्या है? उमा संत के की है बड़ाई, मंद करत जो करें भलाई। उमा संत के इहे बड़ाई, मंद करत जो करें भलाई। शंकर कह रहे हैं पार्वती जी से, हे पार्वती, हे उमा, संतों की यह महिमा है, संतों की यही बड़ाई है, यही उनकी प्रशंसा की बात है कि वे अपना बुरा करने वालों का भी भला करते हैं। तो अगर ये भाव हम लोगों के हृदय में भी जग जाए तो हम भी संत हो गए महाराज, हम भी साधु बन जाए। हाँ, साधु किसी विशेष वेशभूषा में नहीं होता, ध्यान दीजिए। केवल गेरुआ वस्त्र पहन ले, सफेद वस्त्र पहन ले, दाढ़ी रखा ले, जटा रखा ले, या फिर सिर मुड़ा ले, माला पहन ले, तिलक लगा ले, उससे संत नहीं बनता कोई, उससे साधु। केवल वही साधु नहीं होते जिनके हृदय में ये लक्षण हैं, वे साधु, वे संत हैं, वे भक्त हैं। तो आप भी और हम भी यदि ये नियम ले ले कि आप किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, बुरा नहीं करेंगे, जो हमारा बुरा करेगा उसके साथ भी भला करेंगे, तो महाराज हम भी साधु हो जाए, हम भी संत हो जाए। है कोई कठिन नहीं है, इतना करना है। कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनाम, सभी प्राणियों के हितैषी होते हैं, सुहृद होते हैं। किसी का अमंगल उनके द्वारा नहीं होता, किसी का बुरा नहीं होता, सबका भला करते हैं। जब वे किसी के ऊपर क्रोध भी करते हैं ना, तो क्रोध भी उनका महाराज, उनका उन जीवों के हित के लिए होता है। कभी कभी जो महापुरुष है ना, नारद जी हैं, सनकादिक भगवान हैं, शंकर जी हैं, ये सभी ऐसी कथाएं आती हैं कि इन्होंने क्रोध किया, इन्होंने शाप दे दिया। श्री भोले बाबा ने क्रोध किया, महाराज कामदेव को जला दिया। तो क्या बुरा हो गया कामदेव को? कामदेव का बुरा हो गया? अरे महाराज, कामदेव को वो सौभाग्य मिला जो किसी देवता को नहीं मिला। कामदेव भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बन करके आया, ठाकुर जी की गोदी में खेला है कामदेव, सोचो आप। भगवान, अरे पुत्र बने होंगे तो कभी तो ठाकुर जी ने गोदी में खिलाए होंगे, कभी तो छाती से लगाए होंगे, मेरा बेटा कह करके ठाकुर जी ने लाड़ किया होगा। ये लाड़ दुलार मिलता अगर कामदेव कामदेव बना रहता, तो ये लाड़ दुलार तो कभी नहीं मिलता। भोले बाबा ने कृपा कर दी कि जाओ, अब तुम श्री कृष्ण भगवान के पुत्र होगे। लो, नारद जी ने एक बार महाराज कुबेर के पुत्र, जो देवताओं के धनाध्यक्ष है ना कुबेर जी, उनके पुत्र थे। और महाराज वो दोनों एक सरोवर में स्नान कर रहे थे। नारद जी वहां से गुजरे, नारद जी ने देखा कि निर्वस्त्र होकर के सरोवर में स्नान करते हैं, उद्दंड हैं और धन के अभिमान के कारण बड़े मतवाले हो रहे हैं। महाराज साफ दे दिया, जाओ जड़ योनि में चले जाओ, वृक्ष बन जाओ। अरे हम महात्मा, हमको देख करके भी तुमको लज्जा नहीं आई? नंग धड़ंग यहाँ पड़े हो सरोवर में, जाओ वृक्ष हो जाओ, तुम तो जड़ हो, वृक्ष हो जाओ। नारद जी ने क्रोध करके साफ दे दिया। तो क्या उन कुबेर के पुत्रों का बुरा हो गया? अरे महाराज, बुरा नहीं हुआ, परम मंगल हो गया। वे दोनों कुबेर के पुत्र ब्रज में श्री नंद बाबा के आंगन में अर्जुन के वृक्ष बने, यमला अर्जुन, अर्जुन के वृक्ष बने, नंद बाबा के आंगन के वृक्ष बने। और वहां महाराज श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ।
और श्री कृष्ण के बाल लीला दर्शन का सुख उन्हें मिला। बताओ, जब संत कृपा करते हैं, क्रोध करते हैं, तो क्या से क्या हो जाता है। आहा, संतों के क्रोध में तो इतनी कृपा छुपी है, और कहीं किसी जीव के ऊपर प्रसन्न हो जाए, राजी हो जाए, उसके मस्तक पर हाथ फिरा दें, बोले जा तेरा भला हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, तो उस जीव के कल्याण में बताओ फिर क्या संदेह रह जाए। ठाकुर जी महाराज तुरंत मिल जाए। लेकिन हो अच्छे समर्थ संत हो, समर्थ सदगुरु हो, तो महाराज वो बात बना दे, उनके संकल्प से भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो नारद जी ने श्राप दिया और वो यमला अर्जुन के वृक्ष बन गए। ठाकुर जी की बाल लीला देखी और उनका उद्धार कैसे हुआ। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को बांध दिया उखल से। उखल को घसीटते घसीटते हमारे कृष्ण कन्हैया श्री गोपाल जी महाराज घुटुअन घुटुअन चलते हुए उन वृक्षों के बीच में से निकल गए। ठाकुर जी तो निकल गए, लेकिन उखल फंस गया, उखल उसमें उन वृक्षों में फंस गया। अब ठाकुर जी ने जोर लगाया छोटे से हैं हमारे कन्हैया, छोटे से लाला हैं, अब बताओ छोटा सा बालक जोर लगाए तो उससे क्या होगा। लेकिन भैया हमारे कन्हैया ने जोर लगाया, दोनों यमला अर्जुन के वृक्ष धड़ से महाराज फटाक से नीचे गिर गए। बड़ी जोर की आवाज आई, उनके गिरने की आवाज आई, ऐसा लगा जैसे आकाश में बड़ी जोर से बादल गड़गड़ाए हों, ऐसा लगा। ओ महाराज यशोदा मैया भागती भई आई के बाहर, कहा भयो, अरे कोई दैत्य तो ना आएगो, आज मेरे कन्हैया पे कोई संकट तो ना आएगो। तो महाराज देखा कि दोनों वृक्ष पड़े हैं, एक इधर एक इधर, बीच में हमारे ठाकुर जी खेल रहे हैं। यशोदा मैया ने हृदय से लगा लिया, ठाकुर जी को गोदी में उठा लिया और सोचने लगी कि बड़ो भारी कोई उत्पात भयो है। दोनों वृक्ष गिर गए, लेकिन हमारा लाला सकुशल बच गयो। भली रही देवतन की कृपा रही, हमारे बड़े बूढ़े पूर्वजन की कृपा रही, जो ये वृक्ष या कन्हैया के ऊपर ना गिरे। ठाक अगर कन्हैया के ऊपर गिर जाते, हमारे लाला के ऊपर गिर जाते, तो हमारा तो इतना सुकुमार सुकोमल छोरा न जाने कहा है जातो, पल में परले है जाते। अब महाराज वो इनके प्रभाव को कहाँ जानती थी, उन्हें क्या पता कि इन्होंने झटका लगाया है, इनकी झटका से ही टूटे हैं दोनों यमराज के वृक्ष। तो ये हम कह रहे हैं संत जब कृपा करते हैं, आहा क्या महाराज नारद जी ने कृपा करी, उनको वो सौभाग्य प्राप्त हुआ जो युगों युगों में तप करने वाले योगी यतियों को भी नहीं प्राप्त होता। भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला का दर्शन का सुख। और वे महाराज वो दोनों यमलार्जुन के जो वृक्ष टूटे ना, उनमें से वो दोनों कुबेर के पुत्र प्रकट हो गए। और महाराज उन दोनों ने भगवान की स्तुति करी और उन्होंने भगवान से यही मांगा, बोले महाराज आज आपका दर्शन हमें हो गया, हम तो संतों की महिमा जान गए। अरे हमारा दर्शन हुआ तो संतों की महिमा कैसे जान गए। बोले पहले संतों की महिमा नहीं जानते थे, लेकिन आज आपका दर्शन से हमें ये बात समझ में आई कि अगर नारद जी हमारे ऊपर कृपा न करते, और कृपा क्या, नारद जी ने तो क्रोध किया था, क्रोध करके साफ दिया था, तो बोले क्रोध में तो महाराज आपका दर्शन हो गया, और कहीं नारद जी के जैसे संत कृपा कर दें, करुणा कर दें, तो फिर तो क्या हो जाए महाराज, कोई पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं। तो उन्होंने कहा, बोले हे प्रभु आप तो हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो कि हमें संतों की सेवा मिले, संतों का दर्शन, सत्संग, संतों का सानिध्य हमें मिले। अब हम तो सब कुछ छोड़कर, अब हम तो सब कुछ छोड़कर संतों की सेवा ही करना चाहते, क्योंकि संतों की सेवा करने से बड़ा लाभ है। तो महाराज ऐसे संत होते हैं, सभी प्राणियों का हित करने वाले होते हैं, और उनके द्वारा कभी किसी का अहित नहीं होता। और क्या लक्षण है संतों के, अजात शत्रवः शांताः साधवः साधु भूषणाः। संत अजात शत्रु होते हैं। अजात शत्रु का मतलब
जिनका कहीं कोई शत्रु ही ना हो, भीतर से शत्रुता मिट गई हो, जिनका कोई शत्रु ना हो, उसे अजात शत्रु कहते हैं। शांताहा, शांत भाव में निरंतर आरूढ़ होते हैं, निरंतर शांत चित्त रहते हैं, कभी आपको अशांत से असंतुष्ट से नहीं दिखेंगे, शब्द सदैव दिखेंगे एकदम प्रसन्न मुद्रा में, शांत, एकदम आनंद में परिपूर्ण, निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं, शांति का अनुभव करते हैं। और वे जो साधु हैं, ऐसे जो संत हैं, बोले वे साधु भूषण होते हैं। और महाराज वो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं, मेरे लिए सभी कर्मों का त्याग कर देते, सभी धर्मों का त्याग कर देते। और महाराज कहाँ तक कहें, अपने स्वजन बंधु बांधवों का भी मेरे लिए त्याग कर देते। होते हैं ना संत, सब कुछ छोड़कर महाराज वृंदावन वास करते हैं, और नहीं तो भगवान के तीर्थों का वास करते हैं, गंगा जी का आश्रय ले लेते हैं, सर्व सब कुछ छोड़ देते हैं, घर परिवार, स्त्री पुत्र, नातेदार रिश्तेदार कुटुंबी, सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करते हैं। अच्छा, एक तो होता है बाहर का त्याग, बाहर से सब कुछ त्याग दिया, उसके साथ साथ भीतर का भी त्याग होना चाहिए। संतों के भीतर तो दोनों तरह का त्याग होता है, वे बाहर से भी त्याग देते, भीतर से भी त्याग देते। लेकिन अगर हम लोग बाहर से त्याग नहीं पा रहे हैं, ऐसी संसार की ऐसी व्यवस्था बनी भई है, हमारे कुछ कर्तव्य शेष हैं, इसलिए अगर हम संसार को बाहर से नहीं त्याग पा रहे, तो कम से कम भीतर से तो त्यागना ही पड़ेगा। बाहर का त्याग महत्वपूर्ण नहीं है, भीतर का त्याग महत्वपूर्ण है। भीतर अंतःकरण में ये बात बैठ जाए कि हम श्री ठाकुर जी के हैं, और केवल हमारे वे ही अपने हैं, और कोई संसार का सगा संबंधी हमारा अपना नहीं। ये बात अच्छे से हृदय में बैठ जाए तो इसका मतलब होता है, इसका आशय होता है त्यक्तः स्वजन बांधवा, अपने स्वजन सगे संबंधी बंधु बांधवों का भी जो मेरे लिए त्याग कर देते। भगवान कह रहे हैं जो मेरे लिए मेरी भक्ति करने के लिए, अनन्य भाव से मेरा भजन करने के लिए अपने बंधु बांधव स्वजनों का भी त्याग कर देते हैं, मेरे आश्रित रहते हैं, मेरी शरण में रहते, मेरे आश्रित। आश्रय, आश्रय आप समझते हैं आश्रय क्या होता है? जैसे एक सेवक अपने स्वामी के आश्रय में रहता है, सेवक अपने स्वामी के आश्रय में रहता है, जैसे एक पत्नी, पतिव्रता पत्नी अपने पति के आश्रय में रहती है, जो कुछ चाहेगी, जो कुछ कहेगी, केवल पति से कहेगी। है, तुम्हें छोड़ कर नाथ मैं किस से कहूंगा, तुम्हें छोड़ कर नाथ मैं किस से कहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस प्रभु प्राण प्यारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस प्रभु प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ कर नाथ मैं किस से कहूंगा। गूगल में सर्च कर लो भजन, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा,
जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूं। तो ये होता है आश्रय, भगवान का आश्रय। महाराज सुख दुख जो कुछ आप कृपा करके दोगे वो सब कुछ सहन कर लेंगे। अगर कुछ कहेंगे, अगर जो हमसे सहन नहीं होगा और कुछ कहना पड़ेगा तो केवल आपसे कहेंगे, किसी और से नहीं कहेंगे, किसी और से नहीं कहेंगे, क्योंकि हम आपके आश्रय में, आपके आश्रित हैं, आपके भरोसे हैं। अगर किसी और से कहना पड़ा तो महाराज फिर आपका आश्रय, माने इसका मतलब ये हुआ कि आपका आश्रय अभी लिया ही नहीं। अगर हमने ठाकुर जी को छोड़कर किसी और से अपनी बात कही तो फिर कहाँ आश्रय लिया। अभी हमने ठाकुर जी के शरण चरण शरण ग्रहण ही नहीं की। आश्रय ये होता है भगवान के भरोसे हो जाना। अब महाराज आप जैसे रखें वैसे मैं रहूंगा, न कोई उलाहना, नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी, न कोई शिकायत, नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी, कहना भी होगा नाथ तो तुम्ही से कहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ अब मेरी सारी व्यवस्था, दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ अब मेरी सारी व्यवस्था, जो भी कहोगे तुम, जो भी कहोगे तुम वही मैं करूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। वाह महाराज, जय हो, धन्य है। यही सुख है, यही आनंद है, और इसी आनंद की उपलब्धि को करने के लिए, प्राप्त करने के लिए ही ठाकुर जी के गुण गाए जाते हैं, कहे जाते हैं, सुने जाते हैं। और घंटे 2 घंटे 4 घंटे के सत्संग में कभी 1-2 बार ऐसी ऐसी हृदय की स्थिति बनती है, आहा, ऐसा हृदय उमड़ने लगता है, हृदय उमड़ने लगता है, ठाकुर जी की ओर बढ़ने लगता है। और ये स्थिति जब हमेशा बनी रहेगी ना, आहा, तो फिर भगवान का दर्शन हो जाएगा, ठाकुर जी मिल जाएंगे। तो ठाकुर जी ऐसी कृपा करें, ऐसी स्थिति हम सब लोगों की बनी रहे। तो आश्रय, हम कह रहे थे आश्रय क्या होता है, ये होता है आश्रय। महाराज हम कुछ कहेंगे तो आपसे कहेंगे, किसी से नहीं कहेंगे। एक महाराज गोस्वामी जी का बड़ा सुंदर दोहा है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, बने तो रघुबर ते बने,
कै बिगड़े भरपूर। बने तो रघुबर ते बने, कै बिगड़े भरपूर। तुलसी बने जो और ते, बोले आपको छोड़कर किसी और से बनवाना पड़ा तो तुलसी बने जो और ते, बावन वे में धूर, बावन वे में धूर। माने इसका मतलब है कि प्रभु हमारी कोई बात बनानी हो तो आप बनाइए, आपसे ही बनवाना है, किसी और से नहीं बनवाना। राम जी कह रहे अरे किसी और से कह दो भाई, उससे बनवा लो। बोले महाराज हमें नहीं बनवानी। तो बोले बिगड़ जाएगी। बोले बिगड़ जाने दो, अगर बनानी हो तो आप बनाइए, नहीं तो भरपूर बिगड़ जाए। भरपूर माने बिल्कुल बिगड़ जाए, हमारी बात बिगड़ जाए, कोई चिंता नहीं। बोले प्रभु यदि आपको छोड़कर किसी और से बनवाना पड़ा तो ऐसे बनने में धूर लगे, आग लगे, ऐसे ऐसा बनना व्यर्थ है, बेकार है, जो आपको छोड़कर किसी और से बनवाना पड़ा। इसलिए महाराज हमारी तो आप ही बनाओ, बनाओ चाहे बिगाड़ो, आप ही के हाथ है। अब आप ही के हाथ है, आप चाहे तो बना दो, आप चाहे तो बिगाड़ दो, हम किसी और से नहीं कहेंगे। ये होता है आश्रय। संत जो होते हैं भगवान के आश्रित होते हैं, भगवान के आश्रय में रहते हैं। मदाश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च। आहा, मेरे आश्रय में, देखो कितनी सुंदर बात है, मेरे आश्रय में रह करके वे क्या करते हैं। बोले मेरी कथाओं को कहते हैं और सुनते हैं, मेरे भरोसे रहते, मेरे आश्रय रहते, मेरी कथाओं को निरंतर श्रवण करते हैं। अत्यंत पवित्र मधुर जो मेरी कथाएं हैं, जो मेरा नाम है, उसका कीर्तन करते हैं। और महाराज ऐसे जो भक्त होते हैं ना, जो सदैव मेरे आश्रित रहते हैं, कथा कीर्तन में लगे रहते हैं, बोले उनको संसार के त्रिविध ताप कभी कष्ट नहीं पहुंचाते। संसार के तापों में इतनी शक्ति नहीं कि भगवान के भक्तों का स्पर्श कर सके, छू सके भगवान के भक्तों को। वे निरंतर भगवान के नाम रूप लीला में, धाम में डूबे रहते हैं, उनके स्मरण में डूबे रहते हैं। संसार के त्रिविध ताप उन्हें नहीं जलाते। ऐसे जो भक्त हैं वो महाराज त्रिविध ताप से मुक्त हो जाते हैं। भाई यही साधुओं का लक्षण है। वाह महाराज, इतने सुंदर लक्षण कहे हैं ठाकुर जी ने, इन लक्षणों को हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और हमें अपने भीतर भी इन लक्षणों को उतारना चाहिए। अगर हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं और हमारी इच्छा है कि हमें भगवान मिल जाएं, इसी जन्म में इसी शरीर से मिल जाएं, यदि हम ये चाहते हैं कि संसार का चक्र, भव चक्र अब छूट जाए, जन्म मरण का चक्कर छूट जाए, तो इन जो भक्तों के, संतों के जो गुण हैं वे हमें अपने भीतर उतारने चाहिए। और ये लक्षण, ये गुण जिन महापुरुषों में, जिन भगवान के भक्तों में दिखे, उनको संत समझना चाहिए, उनको साधु समझना चाहिए। और भगवान कह रहे हैं ऐसे साधुओं में अपने मन को लगा दो। अगर मुझ में मन लगाना कठिन है तो ऐसे मेरे भक्तों में मेरे अपने मन को लगा दो, उनके संग में, उनके सानिध्य में रहो और अपना मन उनसे जोड़ दो। ये महाराज कनेक्टिविटी है। जैसे बिजली, ये जो हमारे यहाँ विद्युत काम करती है, बिजली काम करती है, बटन जला दो तो बटन से उसकी कनेक्टिविटी जुड़ जाती है और वो एक तार से दूसरे तार में करंट पहुंच जाता है। महाराज ऐसे ही अगर आपने अपना संबंध साधु संतों से जोड़ लिया, और साधु संतों का संबंध भगवान से है, वे भगवान के आश्रय में रहते हैं, तो अगर भगवान के भक्तों से संबंध जोड़ दिया तो उनका तार वहां जुड़ा है, तो वहां से जब करंट छूटेगा तो आप तक भी पहुंच जाएगा। तो कनेक्टिविटी बन जाएगी।
और आपके हृदय में भी फिर भक्ति ज्ञान वैराग्य सब प्रकट हो जाएंगे। उनके हृदय में जो शक्ति का संचार है वो शक्ति भक्ति आपके हृदय में पहुंच जाएगी। तो ऐसे साधुओं का तुम्हें संग करना चाहिए। हे माता जी, ऐसे साधुओं के संग की इच्छा करनी चाहिए। बड़ी सुंदर बात, ऐसे साधुओं के संग की आपको इच्छा करनी चाहिए। क्योंकि देखो, किन्हीं किन्हीं लोगों का प्रश्न रहता है कि साधु संत मिलेंगे कैसे, महाराज अच्छे संत मिलेंगे कैसे, क्योंकि संत तो बड़े दुर्लभ हैं, उनका मिलना बड़ा कठिन है, मिलेंगे कैसे? तो महाराज भगवान कह रहे हैं वो इच्छा से मिल जाएंगे। हाँ, और कोई चीज भले ही ना मिले इच्छा से, लेकिन इच्छा करने से भगवान मिल जाते हैं, इच्छा करने से भक्त मिल जाते हैं। जब आपके हृदय में तीव्र इच्छा होगी, तीव्र लालसा होगी संतों के दर्शन की, संत समागम की, और आप जब आर्त हृदय से श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि हे नाथ साधु समागम मिले, संतों का संग मिले। तो हम एक दिन कह रहे थे कि और कोई प्रार्थना भले ही भगवान न सुने, लेकिन कोई ये प्रार्थना